गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है सैंड्यूट इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 94 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 377 पे रिपोर्ट हुआ और मैटर बेंगलोर ITAT ने डिसाइड किया। ये मैटर ट्रांसफर प्राइसिंग पर है और केस बहुत लेटेस्ट केस है, 12 जनवरी 2022 को डिसाइड किया गया। इस केस के जो फैक्ट्स हैं वो इस तरीके से हैं कि एसएससी एक सब्सिडरी कंपनी है यूएसए की, और जो एसएससी है वो स्पेशलिस्ट है इंटरएक्टिव रिस्पांस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के अंदर। जब ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर अपनी ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट बना रहे थे तो उन्होंने जो कंपेरेबल्स लिए वो ऐसी कंपनीज के कंपेरेबल्स लिए जिनकी टर्नओवर एसएससी की टर्नओवर से मैच नहीं करती थी। जो एसएससी के खुद पिछले सालों के केसेस के अंदर जो ट्रांसफर प्राइसिंग की एडजस्टमेंट की गई थी उनके अंदर वो कंपेरेबल्स लिए गए थे जो कंपेरेबल्स एसएससी की टर्नओवर से मैच करते थे। ये सबसे बड़ा मुद्दा था इस पर्टिकुलर केस के अंदर कि एसएससी का ये कहना था कि साहब आपने मेरे ट्रांसफर प्राइसिंग की एडजस्टमेंट के लिए जो कंपेरेबल ले रहे हो वो उन कंपनीज को ले रहे हो जिनकी टर्नओवर मेरी टर्नओवर से मैच नहीं करती। तो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस बदल जाते हैं ऐसे केसेस में। यदि आपको कंपेयर करना है तो उन कंपनीज को कंपेयर करो जो मेरे से सेम फुटिंग पर आती हैं। और दूसरा इस केस में जो मैटर था ट्रिब्यूनल के सामने वो ये था कि एसएससी ने एजुकेशन सेस को ये कहा था कि एजुकेशन सेस जो है वो सेक्शन 40A क्लॉज II में नहीं आता, तो उसकी डिडक्शन जो है वो मुझे मिलनी चाहिए। ITAT ने दोनों ही पॉइंट्स पर एसएससी का फेवर किया और उन्होंने जब ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट देखी और पिछले एसएससी के असेसमेंट ऑर्डर देखे तो उन्होंने ये पाया कि एसएससी के ही केस के अंदर जो कंपेरेबल्स पहले लिए गए हैं अब उन कंपेरेबल्स को चेंज कर दिया गया है। और ITAT ने यह कहा कि पर्टिकुलर केस के अंदर जो 6 कंपेरेबल्स हैं वो ऐसे हैं जो कि एसएससी से मैच नहीं करते टर्नओवर के बेसिस पर, और इसलिए उनके बेसिस पर एसएससी का ट्रांसफर प्राइसिंग का जो एडजस्टमेंट है एसएससी के अगेंस्ट वो नहीं किया जा सकता। तो इस केस के अंदर जो मेन मुद्दा है इसको डिस्कस करने का वो ये है कि जो ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर एडजस्टमेंट की जाती है जिन कंपेरेबल्स को लेकर के वो बिल्कुल एसएससी के साथ सटीक बैठने चाहिए। आप किसी भी चीज को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। तो टर्नओवर भी एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया होता है क्योंकि एक टर्नओवर से एक बिजनेस मॉड्यूल का पता चलता है, एक एसएससी के लेवल का पता चलता है को जिससे आप कंपेयर कर रहे हो। सपोज करो कोई बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं तो उनको इकोनॉमीज टू स्केल होता है, उनकी कॉस्टिंग कम होती है, तो आप एसएससी की कॉस्टिंग को और एक बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के जो कॉस्टिंग है उनको कंपेयर नहीं कर सकते। तो कंपैरिजन जब भी होता है तो ऐसी कंपनीज के बीच में होता है जो कि आपस में जिनका मेलजोल होता है। आप दो बिल्कुल डिस्टेंट एंटिटीज को जो है वो कंपेयर नहीं कर सकते। तो इस केस के अंदर ITAT ने ये कहा कि आप खाली वही कंपेरेबल लोगे जो कि टर्नओवर की जो रेंज है वो 100 से 200 करोड़ की है क्योंकि एसएससी का भी टर्नओवर इसी रेंज का है। सेकेंड पॉइंट इस केस में यह था कि एसएससी ने CIT अपील साहब के सामने ये कहा था कि साहब मुझे एजुकेशन सेस का डिडक्शन मिलना चाहिए, ये सेक्शन 40A में कवर नहीं होता। हालांकि जो रिसेंट फाइनेंस एक्ट 2022 है उसके अंदर स्पेसिफिकली ये कह दिया गया है कि जो एजुकेशन सेस है वो भी इनकम टैक्स का पार्ट है और उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन वो जो ये डिसीजन आया है ये पहले आ चुका था और जो फाइनेंस एक्ट आया है वो अभी फरवरी में आया और ये डिसीजन जो है वो 12 जनवरी 2022 का है। तो इस केस में भी एसएससी को फॉर द टाइम बिंग जो है वो ये वाले पार्ट पे रिलीफ मिला। तो इन दोनों केसेस के अंदर ट्रिब्यूनल ने एसएससी को फेवर करते हुए एसएससी के पक्ष में फैसला किया। फ्रेंड्स, ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में ये देखा गया है कि जब भी जो एसएससी खुद अपने कंपेरेबल्स देता है ट्रांसफर प्राइसिंग उन कंपेरेबल्स को नहीं मानते और वो एक अपनी ही दूसरी रेंज जो है वो कंपेरेबल्स की लाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जस्टिफाइड होना चाहिए कि जो
एटलीस्ट एसएससी ने अपने कंपेरेबल्स दिए हैं, आपको उनको भी एसेस करना चाहिए। और खाली और जब जहां पे कंसिस्टेंसी की बात है कि आपने पिछले सालों में एसएससी के केस में ही जो कंपेरेबल्स लिए हैं, और यदि एसएससी का बिजनेस मॉड्यूल बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है तो आप उन कंपेरेबल्स को भी बहुत ड्रास्टिकली जो है वो उनके अंदर छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है सैंड्यूट इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 94 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 377 पे रिपोर्ट हुआ और मैटर 12 जनवरी 2022 को डिसाइड किया गया। Friends, at the end of this deliberation, I wish to say that if you want to receive the future notifications of my coming videos, then you can subscribe my channel and press the bell icon. Thank you, friends.